Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are back with another episode of Learn Engineering. और आपके लिए आपका एक डिमांडेड टॉपिक मैं लेके आ गया हूं कि ये यूपीएस कैसे काम करता है। आपके घर में यूपीएस जरूर होगा और नहीं भी होगा तो भी आपने यूपीएस कहीं ना कहीं तो देखा होगा, सुना होगा और माइंड में ये जरूर आया होगा कि यार ये यूपीएस चलता कैसे, इसके अंदर क्या लगा होता है। तो आज इस एपिसोड के अंदर यही डिस्कशन खुलने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा बेटा, तो इसीलिए इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मैं तो कहता हूं अपने सोशल मीडिया पे ना ये सारे वीडियो शेयर किया करो ताकि लोगों को पता चले कि भैया इंजीनियरिंग में रेवोल्यूशन आ गया है। और बेटा रेवोल्यूशन तभी बढ़ता है जब उसके साथ और लोग जुड़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR बन रहा है 2014 और 18 के अंदर। इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ IIT से। आज तक बेटा मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट। लेकिन मेरे बारे में ये सारी बातें तो जानी मानी सुनी सुनाई हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है जो काम हमारी टीम कर रही है शायद दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी एल्स टू डू। और हमारी टीम आपके लिए बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इनिशिएटिव लेके आती है, ना सिर्फ यूट्यूब से बल्कि अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी। तो अनअकैडमी ऐप सबके फोन में होना चाहिए, जिसके बाद आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो। बस उसे अनलॉक करने की देरी है, सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत इजी सा प्रोसेस है, ठीक है। चलो तो शुरू कर लेते हैं यार, वर्किंग ऑफ अ यूपीएस। अब देखो यूपीएस के अंदर क्या स्कीमेटिक है और कैसी वर्किंग है, इस बारे में बात करते हैं। तो 2 चीजें हैं यार, एक तो ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है जब ये वर्क नहीं कर रहा। अब आप देखो सबसे पहले क्या है बेटा, 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई, ये आपके घर की सप्लाई है। ये क्या है? EMI फिल्टर माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अगर किसी भी प्रकार की आसपास से कोई इंटरफेरेंस है तो ये उसको हटा देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फिल्टर। अब जब यूपीएस ऑफलाइन है तो क्या होता है? ऑफलाइन का मतलब यूपीएस काम नहीं कर रहा तो क्या होता है? ये जो आपका सप्लाई से वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू डायरेक्टली लोड तक चला जाए। तो देखो ये वाले रास्ते से सीधा इस स्विच से, ये एक AC स्विच है, थायरिस्टर कह सकते हो, ट्रायक कह सकते हो, एंटी पैरेलल थायरिस्टर लगे हैं, ये ऑन है, इसकी मदद से सीधे लोड को सप्लाई कर दिया। तो लोड तक पावर जाने के 2 रास्ते होते हैं, लेकिन जब यूपीएस काम नहीं कर रहा तो डायरेक्टली आप सप्लाई वाली पावर को भेज देते हो एक स्टैटिक स्विच से लोड में। लेकिन नीचे क्या लगा होता है? नीचे देखो पहले एक रेक्टिफायर से क्या बन गया बेटा? डीसी को स्मूथ करने के लिए एक L और C की मदद से डीसी फिल्टर। अब यहां पे ना आपको अच्छा डीसी मिल गया, गुड लिख देता हूं, गुड डीसी मिल गया। और एक डीसी का सोर्स बैटरी भी है। अब देखो 2 चीजें हो सकती हैं, जब यूपीएस काम नहीं कर रहा ना तो ये जो डीसी का सोर्स है ये बैटरी को चार्ज करेगा। ये क्या करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा। अब बेसिकली डीसी के 2 सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो जब एसी सप्लाई आ रही है तो एसी से कन्वर्ट होकर डीसी बन रहा है, और अगर यूपीएस काम नहीं कर रहा तो वही डीसी बैटरी को चार्ज करे दे रहा है। लेकिन अगर ये यूपीएस काम करता तो ये जो डीसी है ना, ये बैटरी से यहां जाती इन्वर्टर में, ठीक है। ये जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे बेटा ऑफलाइन, मेरे ख्याल से दोनों में ऑफलाइन लिखा गया है ना, ये वाला ऑनलाइन होगा जब यूपीएस काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डीसी बैटरी से इन्वर्टर में जाएगी, लेकिन बेटा यहां पे जो आउटपुट आएगा उसके अंदर हार्मोनिक्स होंगे, आउटपुट कंटेनिंग हार्मोनिक्स। पता है अभी हमने रिसेंटली एक इन्वर्टर खरीदा था, उस पे ये लिखा था कि भैया साइनोसोइडल आउटपुट देगा। पता है इतना तक लिख के बेचते हैं। कैसे? ये फिल्टर बहुत बढ़िया बनाते हैं, अगर फिल्टर बढ़िया हो गया तो हार्मोनिक्स कम हो जाएंगे। तो यहां पे एक आपको गुड फॉर्म में AC मिल जाएगा। अगर AC मिल गया, अब ये वाला जो स्विच है ये जब इन्वर्टर या यूपीएस काम कर रहा है तो ये ऑन रहेगा। तो अब यहां से आपके लोड को पावर सप्लाई होगी, ये वाला स्विच ऑफ हो जाएगा। सर सप्लाई का क्या? बेटा यूपीएस तो तभी काम करेगा ना जब सप्लाई ऑफ कर दोगे, यानी यहां से कोई पावर नहीं आ रही है। तो ये वाला पूरा सर्किट इनएक्टिव हो गया, फिल्टर रेक्टिफायर फिल्टर वाला
तो बैटरी ने इन्वर्टर को पावर दी, इन्वर्टर ने एसी बनाया, एसी फिल्टर में गया, फिर इस स्विच के माध्यम से लोड में चला गया। तो एक तरह से लोड तक पावर जाने के दो रास्ते हैं, एक सप्लाई से सीधा एक स्विच के थ्रू होते हुए, और एक ये सप्लाई से डीसी में कन्वर्ट हुआ, उससे बैटरी चार्ज हुई, या फिर जब इन्वर्टर काम करेगा तो बैटरी से इन्वर्टर ने फिल्टर लगाते हुए स्विच के थ्रू लोड को पावर दे दिया। बहुत सिंपल सा फंडा यार, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक रेक्टिफायर भी है, इसके अंदर एक इन्वर्टर भी है। रेक्टिफायर से बैटरी चार्ज होती है, इन्वर्टर के थ्रू बैटरी लोड को पावर सप्लाई करती है। तो जैसे ही आपका लाइट ट्रिप करता है, स्विच ऑन होता है, ऑफ होता है, तो ये जो स्विचेस है ना आपके, इन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि दोनों में से कौन सा चालू होगा। तो इनका जो ट्रिगरिंग सर्किट है उसमें ये डिपेंड करता है कि आपके पास सप्लाई से पावर आ रही है या नहीं आ रही, उस बेसिस पे इनकी ट्रिगरिंग डिसाइड की जाती है। अब देखें भैया, इनसाइड व्यू देख लें एक बार। ये बेटा एक एपीसी का यूपीएस है, इसके अंदर देखो इंटरनली ही बैटरी का इन्होंने स्लॉट बना रखा है यूपीएस के अंदर। खास करके जो कंप्यूटर वाले यूपीएस होते हैं उनके तो अंदर ही बैटरी होती है। अब यहां पे देखो ये इन्वर्टर वाला पार्ट आ गया बेटा आपका। इसके अलावा यहां पे क्या आ गया, ये इनपुट कनेक्शन आ गए। इनपुट कनेक्शन जो कि कहां से आएंगे, एसी से आएंगे। ये बैटरी को भी आप कनेक्ट कर दोगे, यहां से आप आउटपुट ले लोगे, यहां से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मर है वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। और यहां पे ये आपकी कंट्रोल सर्किटरी हो गई मेरे बच्चों। इसके अंदर फिल्टर्स आ जाएंगे, कंट्रोल सर्किटरी आ जाएगी, क्योंकि ट्रिगरिंग सर्किट भी तो बनाना पड़ेगा। तो अंदर इतने सारे पार्ट होते हैं, एक तो इनपुट साइड होती है, एक इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, आउटपुट के कनेक्शन होते हैं, कंट्रोल सर्किटरी भी होती है। तो ये सारी चीजें एक इन्वर्टर के अंदर जनरली प्रेजेंट होती हैं। और स्कीमेटिक इतना सिंपल है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है कि यूपीएस की वर्किंग, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको मजा आया हो और सीखने मिला हो कि कैसे एक यूपीएस काम करता है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर बेटा अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। और मैं आपको बता दूं बेटा, मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो गया है प्लस पे, तो जिस किसी को मशीन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना है जल्दी से ज्वाइन कर ले। 170 आवर्स का कंटेंट है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, हर संडे टेस्ट होगा और सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा बेटा प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 21 जुलाई से, इसीलिए इमीडिएट ज्वाइन करो एट द मिनिमम प्राइजेस पॉसिबल। और आप कोड जानते हो अंकित ESE। और बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना, जहां डेली Q&A मिलता है। इसके अलावा डेली नोट्स दिए जाते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सब चीजें एक सिंगल लोकेशन पे मिलती हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। तो इस लिंक को ब्राउजर में डालें या ऑटोमेटिकली टेलीग्राम में ओपन होगा, ज्वाइन कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो घंटी बजा दो ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक ऐसे ही बेटा मचाते रहो, आग लगाते रहो, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेट्स क्रैक इट।